तैयारियां कैसी हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 26 जनवरी की कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम कमला नगर नॉर्थ कैंपस। अच्छा, दिल्ली। कितना उत्साह है परेड को लेकर? बहुत ज्यादा। हाँ। आदेश की परेड हम पहली बार देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे पास पूछा जा रहा है और पास दिखाना बहुत ही अनिवार्य है, जैसा कि आप यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं और पुलिस किस तरह से यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। हर गाड़ी की जांच के बाद उस पर जो सुरक्षा का स्टिकर है उसकी परख करने के बाद ही यहाँ से गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है। और ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो खास तौर से परेड में बैठने की जहां व्यवस्था होती है वहां तक पहुंचती है। और ये देखिए बैरिकेड लगा के इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया है। जनपद से होकर ये रास्ता कर्तव्य पथ की तरफ जाता है। यहां से लोगों को पैदल चलकर ही परेड वाली जगह तक जाना होगा और साथ ही साथ यहां पर किसी भी आम गाड़ी की जो एंट्री है वो बैन है। और चप्पे चप्पे पे यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि 10:30 बजे के आसपास जब परेड शुरू होगी उससे काफी पहले ही यहाँ पर ट्रैफिक को भी बंद कर दिया जाएगा। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और जो लोग हैं उनके जुटने का सिलसिला तेजी से बढ़ते जा रहा है। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ पंकज जैन, दिल्ली। तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने यातायात व्यवस्था पर भी एक एडवाइजरी जारी की है और वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए खास तरह के प्रबंध किए गए हैं। तो भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। भीषण ठंड में घुटनों तक बर्फ के बीच ये जवान हाथों में तिरंगा पकड़े गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। और इन जवानों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए और इस दौरान वहां का नजारा ऐसा है जैसे सफेद चादर जिस तरीके से बिछी है उस पर भारत के जवानों का जोश वाकई हाई नजर आ रहा है। असल में हमारा देश सुरक्षित है क्योंकि वही बात जो अब से कुछ देर पहले सामोजी ने अपनी कविता में दोहराई, क्योंकि सरहदों पर हमारे जवान तैनात हैं। तो आज सरहद पर किस तरीके से गणतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है वो एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना अहम ये पल होता है, क्योंकि आप तो बहुत बार इस पल का गवाह बने हैं, कर्तव्य पथ पर जाना और वहां पर जिस तरीके से एक सैनिक के नाते आप वहां पर कदम ताल करते हैं, कितना अहम होता है? आपकी फीलिंग आज क्या कह रही है? बहुत गर्व महसूस होता है कि हम देश की सेवा कर सकें और वहाँ का एक बहुत ही भव्य नज़ारा होता है। बहुत एक देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं और हमको सब कुछ देखने को मिलता हुआ है कि हमारी क्या सांस्कृतिक विरासत है, हमारी फौजें कितनी तैयार हैं। जो इसमें अभी बहुत एक परिवर्तन हुए हैं, पहले राजपथ था, अब राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और इस बार कुछ बहुत खास हाईलाइट्स हैं इसके कि इसमें 2 हमारे जो सैनिक हैं उसमें हैं एक ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव जो कि महावीर चक्र परमवीर चक्र विजेता हैं और दूसरे हैं संजय कुमार, वो भी परमवीर चक्र विजेता हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि परमवीर चक्र विजेता जो जीवित रहें। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज वो इस पे पथ पे आएंगे और नारी शक्ति का प्रदर्शन है। और नारी शक्ति को ही मैं यहाँ कहते हुए ये भी कहूँगा कि फौज में भी नारी शक्ति को बहुत अहम महत्वता दी गई है। जैसे कि सियाचिन में अभी हमारी 2 लेडीज़ हैं जो ऑफिसर्स जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, उनमें से एक मेडिकल ऑफिसर है और एक हमारी जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर्स हैं वो आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर में भी पोस्टेड हैं। तो इस तरह देखते हुए ये सब कुछ हुआ है। और हमारे जो अभी रक्षा की तैयारियां बहुत अच्छी हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि रक्षा बजट हमारा 13% है। 5,94,000 करोड़ रुपए का बजट है और जिसमें कि जो अहमियता दी गई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के लिए दी गई है, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन का जमाना है और लड़ाई जो है वो ड्रोन वगैरह से लड़ी जाती है। सैनिकों की तैयारी तो रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है। जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसको 98 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने 2 जो
टनल 22 टनल बनाई हैं और 2 एडवांस जगह पे हेलीपैड बनाए हैं और एयरक्राफ्ट जो एयरफील्ड बनाए हैं। इसके अलावा 601 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। बिल्कुल।